खुशवंत सिंह की कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उनकी अपनी दादी को दी गई एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली श्रद्धांजलि है। चलिए हम भी इस रिश्ते के खूबसूरत सफर का हिस्सा बनते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो प्यार, परंपरा और बदलते हुए वक्त की कहानी कहता है। लेखक अपनी दादी को याद करते हुए कहते हैं, वो पहाड़ों में सर्दियों के परिदृश्य की तरह थीं, शुद्ध सफेद शांति का एक विस्तार। सोचकर देखिए कितनी खूबसूरत बात है। ये शब्द सुनते ही उनकी एक शांत पवित्र सी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है, और यही तस्वीर इस पूरी कहानी की नींव है। तो कहानी शुरू होती है गांव की गलियों से, गांव की उस सीधी साधी जिंदगी से। ये वो वक्त था जब छोटे से खुशवंत सिंह और उनकी दादी के बीच एक बहुत ही गहरा अटूट रिश्ता था। उनकी दुनिया बस एक दूसरे के आसपास ही घूमती थी। सोचिए जरा, उनका हर दिन एक दूसरे के साथ कैसे गुजरता था। दादी ही उन्हें सुबह जगाती, स्कूल के लिए तैयार करती, साथ में मंदिर वाले स्कूल तक जाती, और जब वो पढ़ते थे तो दादी वहीं बैठकर अपने धर्मग्रंथ पढ़ती। ये सिर्फ देखभाल नहीं थी, ये एक ऐसा साथ था जहां प्यार और परंपरा साथ साथ चलते थे। यानी गांव में तो दादी ही उनकी पूरी दुनिया थी। प्यार, सुरक्षा, परंपरा, सब कुछ उन्हीं से तो था। उनके बीच किसी भी तरह की दूरी का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है ना। एक मोड़ आया जब परिवार गांव छोड़कर शहर चला गया, और इस एक बदलाव ने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया, आइए देखते हैं। उनके इस रिश्ते को ना हम 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला, गांव का दौर, जहां दोस्ती गहरी थी। दूसरा, शहर का दौर, जहां अंग्रेजी स्कूल ने उनके बीच एक फासला बना दिया। और तीसरा, यूनिवर्सिटी का समय, जब उनके बीच की वो कॉमन कड़ी, वो साझा धागा लगभग टूट ही गया। देखिए, ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं था, ये तो पूरी दुनिया का बदल जाना था। कहाँ गांव का मंदिर वाला स्कूल और धर्मग्रंथ, और कहाँ शहर का इंग्लिश स्कूल और साइंस। साथ चलने की जगह अब मोटर बस ने ले ली थी। ये 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं थीं। और जाहिर है, दादी को ये सब देखकर बहुत दुख होता था। पोते की नई पढ़ाई लिखाई उन्हें समझ ही नहीं आती थी। वो न तो उसकी मदद कर सकती थी, न ही उससे इस बारे में बात कर सकती थीं। ताज्जुब की बात है, जो पढ़ाई गांव में उन्हें जोड़ती थी, वही अब शहर में उन्हें अलग कर रही थी। और फिर एक ऐसी चीज हुई जिसने शायद उनके बीच की दूरी को और भी बढ़ा दिया। लेखक ने स्कूल में संगीत सीखना शुरू कर दिया। अब दादी के लिए तो संगीत शरीफ लोगों का काम था ही नहीं। उन्होंने जुबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी सब कुछ कह गई। और उस दिन के बाद उन्होंने शायद ही कभी लेखक से बात की। तो जब बातें कम हो गईं, तो दादी ने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपने अकेलेपन में ही अपनी एक अलग, एक नई दुनिया बना ली। उन्होंने अपने अकेलेपन को कह सकते हैं कि पूरी गरिमा के साथ स्वीकार कर लिया। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। उन्होंने अपनी ऊर्जा को नई चीजों में लगाया, जिससे उन्हें एक अलग तरह की शांति मिली। तो शहर में उनकी जिंदगी अब 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमने लगी। एक चरखा, जो उन्हें शांति देता था। दूसरा, प्रार्थना, जो उनकी आत्मा का सहारा थी। और तीसरा, गौरैयों को दाना डालना, जो प्रकृति के साथ उनका एक नया और बहुत ही प्यारा रिश्ता बन गया था। लेकिन दिन का एक आधा घंटा ऐसा था जो उनका सबसे पसंदीदा था, जब वो गौरैयों को रोटी के टुकड़े खिलाती थीं। सैकड़ों गौरैया उनके आसपास चहचहाने लगतीं, कुछ पैरों पर, कुछ कंधों पर, यहां तक कि कुछ सिर पर भी बैठ जातीं। उन नन्ही जानों के साथ उन्होंने एक खामोश दोस्ती कर ली थी। अब कहानी में एक और मोड़ आता है, जब लेखक को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ता है। ये दादी के शांत स्वभाव और उनके बिना कहे प्यार का एक और इम्तिहान था। स्टेशन का वो सीन वाकई बहुत इमोशनल है। दादी ने कोई आंसू नहीं बहाए, कोई दुख नहीं जताया। बस उनके होठ प्रार्थना में हिलते रहे, और उन्होंने चुपचाप लेखक के माथे को चूमा। लेखक के लिए वो गीला चुंबन शायद उन दोनों के बीच आखिरी निशानी थी। लेकिन कहानी में एक सरप्राइज था। 5 साल बाद जब लेखक वापस आए, तो दादी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपनी शाम की प्रार्थना छोड़ी, पड़ोस की औरतों को जमा किया, एक पुरानी ढोलक उठाई और घंटों तक योद्धाओं के घर लौटने के गीत गाए। ये उनके अंदर दबे प्यार और खुशी का एक जबरदस्त इजहार था। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे दिल को छू लेने वाले हिस्से पर। दादी के जाने के बाद उन गौरैयों का क्या हुआ जिन्हें वो इतना प्यार करती थीं? सवाल यह है कि क्या प्रकृति भी अपना दुख जताती है? क्या वो बेजुबान पंछी अपना शोक व्यक्त करेंगे जिन्हें दादी ने इतने प्यार से पाला था?
और जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। हजारों गौरैया आंगन में आकर चुपचाप बैठ गईं। कोई चहचहाट नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। लेखक की मां ने रोटी के टुकड़े डाले, लेकिन एक भी गौरैया ने उन्हें नहीं छुआ। वो बस वहां बैठी रहीं, जैसे अपनी प्यारी दोस्त को खामोश विदाई दे रही हों। तो गौरैयों का ये मौन, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक श्रद्धांजलि थी। ये इस बात का सबूत था कि दादी का प्यार और उनकी दया सिर्फ इंसानों तक ही नहीं बल्कि हर जीव तक पहुंचती थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे प्यार बिना कुछ कहे भी जिंदा रह सकता है और कैसे सबसे मजबूत रिश्ते अक्सर खामोशी में ही महसूस किए जाते हैं।